एमसीडी के पार्षदों को प्रलोभन देने का काम, धमकाने का काम दिल्ली के अंदर उन्होंने शुरू कर दिया। एक योगेंद्र नाम का व्यक्ति वो शर्मा जी को फोन करता है, कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की बात कह रहे हैं एमसीडी में खरीद फरोख्त करने के लिए 100 करोड़ का बजट है हमारे पास, और ये 100 करोड़ का बजट तो मात्र 10 पार्षदों को खरीदने के लिए। सर, आपने कंपेन दर्ज कराई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, 11 तारीख को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता करते हुए मेरे ऊपर आरोप लगाए कि मैं आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदना चाहता हूं और मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं। ये बेबुनियाद मनगढ़ंत बातें थी और उन्होंने कहा कि मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि आदेश गुप्ता जी बात करेंगे। ये सारी की सारी उनकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। हमने कोई बात नहीं की। उनके पास इतना बड़ा नंबर होने के बाद वे खुद ही अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के 2 पार्षदों का दलबदल करवाया। वो अलग बात है कि वापस चले गए। वो इस प्रकार से अपना जो पार्षद चले गए वो झेप मिटाने के लिए कि हमारी पार्टी को भी खरीदा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती और उन्होंने मुझे जानबूझकर इसलिए चुना है क्योंकि मैं अनुसूचित जाति से आता हूं, मैं गरीब क्षेत्र से आता हूं, तो मेरे ऊपर लोगों का जल्दी विश्वास हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी इस प्रकार का काम नहीं करता। मैं अभी एसीबी के अंदर उनकी जांच करवा रहा हूं और मैं उन्हीं की बात को बल दे रहा हूं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर इसकी जांच कराएं और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके अरेस्ट करें। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि इसकी तुरंत जांच हो, एक कमेटी गठित की जाए और अगर मेरा कहीं भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो मैं हर जुर्म के लिए तैयार हूं और अगर वो सिद्ध नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अच्छा, दिल्ली एमसीडी की बात करें तो ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है चुनाव जीतने के बावजूद भी। ऐसे में आपके पूर्व अध्यक्ष पर भी कई आरोप लगाए गए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 134 पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के पास, तो मुझे लगता है पहली बात तो आपको जनता का समर्थन मिला है, उसका सम्मान करना चाहिए। रादर देन आप बीजेपी वालों के घरों में अपने एजेंट भेजो। शिखा गर्ग जो कि राजनीति जो ये सांसद प्रतिनिधि है सुशील गुप्ता की, उसको उन्होंने हमारे पार्षद के घर भेजा है जो खरीद फरोख्त की बातें करने गई है। वो जाके वहाँ पे कहती है कि हम आपको फंड के साथ साथ एक्स्ट्रा फंड भी देंगे, और आप इसको झूठ मान भी लें, आप कह लीजिए गलत है, तो मैं कैसे मान लूँ जब उनके जो दुर्गेश पाठक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त कहते हैं मैं तो चाहता हूँ सारे पार्षद हमारी पार्टी में आ जाएं, जो पार्षद हमारी पार्टी में आएगा हम उसको एक्स्ट्रा फंड देंगे। तो वो तो ओपनली चीज़ को प्रमोट करें। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी की पार्टी में नैतिकता को तो ना है भी नहीं, क्योंकि सत्येंद्र जैन जेल में है, वो उनको बर्खास्त नहीं करते। तो अब हम उनसे कुछ और उम्मीद कर नहीं रहे। तो मेरी उनसे आग्रह है कि आप भाजपा के पार्षदों की तरफ तो ना देखें, आपके पास पूरे नंबर हैं, आप पूरे नंबर से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उससे आगे बढ़े। तो मुझे लगता है अब दिल्ली के लिए काम करने का समय आ गया, दिल्ली की सड़कों को लंदन जैसा करने का समय आ गया। इस राजनीतिक खींचतान में अब ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर है। अच्छा, अब भाजपा की क्या आगे प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी आप पर प्रत्यारोप कर रही है? देखिए, उनका तो वही है ना, जब वो फंस जाते हैं तो दूसरे पर आरोप लगा देते हैं। ऐसी लैंडफिल साइट की बातें करते थे, जब एनजीटी ने 900 करोड़ का फंड का जो जुर्माना उन पर लगा दिया तो उन्होंने फिर वो हम पर मरना शुरू कर दिया। तो उनकी तो पूरी ट्रेंड और पूरा कल्चर ही वही है कि हम पर जब कुछ आँच आने लगे उससे पहले अपन आरोप लगा देते हैं। तो मुझे लगता है ये आरोप प्रत्यारोप को छोड़ते हैं, दिल्ली को अब लंदन बनते हुए देखते हैं, दिल्ली की यमुना को साफ होते हुए देखते हैं, प्रदूषण को हटते हुए देखते हैं। और जिस एमसीडी को पाने की चाहत अरविंद केजरीवाल जी में थी, कामना उनमें थी कि हम एमसीडी में सरकार अगर पास होती तो हम दिल्ली को ऐसा बना देते। तो मुझे लगता है अब आप वो प्रैक्टिकल टाइम आ गया, अब हम देखेंगे आपकी सड़कें दिल्ली की लंदन जैसी कैसी लगती हैं। बाकी सारी बातें मुझे लगता है आप थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं।